हेलो एवरीवन, तो आज के इस वीडियो में डिस्कस करने वाले केआईटी के बारे में। केआईटी का जितना भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, हर एक पॉइंट को हम लोग कवर अप करने वाले इसी सिंगल वीडियो में। तो मेक श्योर आप लोग वीडियो को एंड तक देखना। तो लाइक आप देख सकते हैं, एप्लीकेशन फॉर्म हो गया, एग्जाम डेट हो गया, एलिजिबिलिटी हो गया, एग्जाम पैटर्न हो गया, पीसीएम सिलेबस, प्लेसमेंट, फीस स्ट्रक्चर एंड लास्टली सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट कंपैरिजन करने वाले। लाइक केआईटी का करेंगे, एसएनएम करेंगे एंड वीआईटी करेंगे। आप लोग डिसाइड कर सकते हो मुझे क्या करना चाहिए। तो हर एक पॉइंट काफ़ी इंपॉर्टेंट है, सब कुछ हम लोग डिस्कस करने वाले इसी सिंगल वीडियो में। पहली बार आए हो तो मैं बता देना चाहता हूँ कि हम लोग ऑलरेडी एक डिटेल वीडियो बना चुके हैं कॉमेट के ऊपर, ठीक है। कॉमेट के हो गया, वीआईटी हो गया। तो अगर आप पहली बार चैनल पर आए हो तो उस वीडियो को देख सकते हो। इनका भी एप्लीकेशन फॉर्म रिलीज हो चुका है, लाइक वीआईटी का रिलीज हो चुका है एंड कॉमेट के का भी जल्दी रिलीज होने वाला है। मैं हर एक बच्चे को बोलता हूँ कि आपको मल्टीपल एग्जाम देना चाहिए। आप ये जो 2 साल इन्वेस्ट किए हो, क्लास 11 एंड क्लास 12, ये जो 2 साल इन्वेस्ट किए हो एंड ड्रॉपर हो तो हो सकता है आप 3 साल भी इन्वेस्ट किए होगे। तो इतने साल इन्वेस्ट कर रहे हो ना, तो आपको मल्टीपल एग्जाम तो देना ही चाहिए। किन्हीं एक एग्जाम पर डिपेंड मत रहना। तो मल्टीपल एग्जाम दीजिए। कॉमेट की हो गया, वीआईटी हो गया, एमएससीटी हो गया, बिटसेट हो गया, डब्ल्यूबीजी हो गया, मेंस हो गया एंड ये जो केआईटी हो गया। तो हर एक मल्टीपल एग्जाम देना चाहिए एंड ताकि आपके पास एक अपॉर्चुनिटी इंक्रीज हो जाए। एग्जाम्स क्या होता है, एक अपॉर्चुनिटी होता है एंड जो रिजल्टेंट आउटपुट होता है ना, उसके हिसाब से आप डिसाइड कर सकते हो मुझे क्या करना चाहिए। काफ़ी सारे बच्चे हैं कि इस एग्जाम के बारे में ठीक तरह से आइडिया होता है नहीं, कैसे क्या करना चाहिए, कैसे क्या चीज़ होता है। तो सब कुछ लोग डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। तो देखिए, ये है केआईटी का ऑफिशियल वेबसाइट एंड जैसे कि आप देख सकते हो कि हरा रंग का टैब है अप्लाई नाउ करके। देखो यहाँ पर मैं एक इंपॉर्टेंट पॉइंट बताना चाहूँगा कि यहाँ पर जो एग्जाम कंडक्ट होता है ना, वो 4 फेज में कंडक्ट होता है। लाइक 4 फेज आप मान के चल सकते हो, 4 अटेम्प्ट बोल सकते हो, ठीक है। जो बच्चे इस साल एडमिशन करवाने वाले हैं, ठीक है, जो इस साल यानी कि 2022 टू 23 के जो सेशन है ना, वो 4 अटेम्प्ट कंडक्ट करवाइएगा। एंड यहाँ पर 4 अटेम्प्ट को ना बोल कर 4 फेज बोल रहे हैं। फेज 1, फेज 2, फेज 3, फेज 4 एंड फेज 1 का जो एग्जाम है ना, वो हो चुका है। देखिए यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कि आपको ध्यान रखना चाहिए, ठीक है। यहाँ पर क्या बताया गया, यहाँ पर देखिए क्या बताया गया, केआईटी 22 फेज 2 ऑनलाइन एग्जामिनेशन विल बी हेल्ड ऑन 14th, 15th एंड 16th अप्रैल। तो इतने डेट्स को एग्जाम होने वाले फेज 2 का। फेज 1 का एग्जाम हो चुका है एंड उसका रिजल्ट भी निकल चुका है एंड काउंसलिंग चल रहा है। लाइक एक बच्चा है, उसने कांटेक्ट किया था मुझसे एंड उसको सीएससी ब्रांच मिला था। तो उसका क्वेश्चन ये था कि ये जो मुझे ब्रांच मिला है, इसमें मैं एडमिशन करवाऊँ कि नहीं करवाऊँ। तो इसके बारे में डिस्कस करूँगा। तो पहले ही कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं देख लेता हूँ, ठीक है। कैंडिडेट्स हु विल बी अपीयरिंग इन केआईटी 22 फेज 1 एंड फेज 2 आर एलिजिबल फॉर फेज 3 एंड फेज 4। अगर आप फेज 1 एंड फेज 2 में अपीयर होते हो ना, तो फेज 3 एंड फेज 4 के लिए आप एलिजिबल हो। और क्या बताया गया, कैंडिडेट्स हु अप्लाइड फॉर केआईटी फेज 1 और फेज 2। अगर आप फेज 1 या फेज 2 के लिए अप्लाई करते हो तो आपको अलग से अप्लाई करने का नीड नहीं है फॉर फेज 3 एंड फेज 4। तो काफ़ी सारे बच्चे जो फेज़ 1 को एग्ज़ाम दिए हैं, तो देखिए आपको फेज़ 3 एंड फेज़ 4 के लिए अप्लाई नहीं करना होगा, यहाँ पर जैसे कि बताया गया है, ठीक है। तो पॉइंट पर आता हूँ, जैसे कि उस बच्चा ने पूछा था मुझसे कि मैं एडमिशन करवाऊँ कि नहीं करवाऊँ। तो देखो, पहला आपको अपना पोटेंशियल समझना होगा कि मेरा पोटेंशियल कैसा है, मैं किस तरह का स्टूडेंट हूँ। देखिए, जैसे काफ़ी सारे बच्चे होते हैं कि लाइक वो काफ़ी मतलब एग्जाम के लिए अपियर होते हैं। कॉमेट के हो गया, बिटसेट हो गया, डब्ल्यूबीजी हो गया, मेंस हो गया, एमएससीटी हो गया, तो काफ़ी मल्टीपल एग्जाम के लिए अपियर होते हैं। तो अगर अभी आपके पास ऑप्शन है तो अभी आप एडमिशन को लीव कर सकते हो एंड फेज 3 फेज 4 का एग्जाम दीजिए, देखिए वो क्या मिल रहा है। लेकिन अगर आप वो बच्चे हो जिनका काफ़ी लिमिटेड ऑप्शन है, लाइक मैं काफ़ी कम एग्जाम के लिए ही अपियर होने वाला हूँ इस साल, या मैं कम एग्जाम ही दूंगा, तो अगर ऐसे बच्चे हो एंड प्रिपरेशन काफ़ी बढ़िया नहीं चल रहा है, डब्ल्यूबीजी की बात कर लो, मेंस की बात कर लो, कॉमेट की बात करो। देखो, कॉमेट के, वीआईटी, कलिंगा, ये सब का जो क्वेश्चंस का जो डिफिकल्टी होता है ना, वो एक ही होता है। डब्ल्यूबीजी में थोड़ा टफ हो सकता है एंड मेंस में तो मतलब जो कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन होते हैं वो होते ही है। तो अगर आपका पोटेंशियल काफ़ी अच्छा नहीं है एंड काफ़ी लिमिटेड एग्जाम दे रहे हो, लाइक 1 से 2 ही एग्जाम दे रहे हो, तो मैं आपको बोलूँगा कि अगर अच्छा ब्रांच मिला है, जैसे उसको सीएससी मिला था एंड वो काफ़ी अच्छा स्टूडेंट है, तो मैंने कहा कि देखो तुम एडमिशन को लीव कर दो, ठीक है। लेकिन अगर आप मतलब काफ़ी मतलब ब्रिलियंट स्टूडेंट है तो आप इसको लीव कर सकते हो। एंड अगर आप मतलब पोटेंशियल उतना अच्छा है नहीं एंड कम ही एग्जाम के लिए अपियर हो रहे, तो मैं बोलूँगा एडमिशन आप कंफर्म करवा लीजिए फेज़ 1 में, जो भी अच्छा ब्रांच मिला है तभी करवाना। इनफैक्ट जितने भी बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं, तो हर एक बच्चों को मैं बोलूँगा इस एग्ज़ाम के लिए अपियर जरूर होइए, क्योंकि यहाँ पर कोई एग्ज़ाम फीस नहीं लगता है, आपको एक एक्सपीरियंस ही मिलता है। लाइक समझ सकते हो कि एक एग्जाम का जो एनवायरनमेंट होता है ना, वो मिलता है। एक समझ सकते हो ना, एग्जाम का एनवायरनमेंट आप एकस्टम्ड हो जाते हो, फेस करते हो उस सिचुएशन को। तो आप लोग एग्जाम के लिए अप्लाई कर दीजिए
फीस नहीं लगता है, एग्जाम के लिए कोई फीस नहीं लगेगा, हर एक बच्चे एप्लीकेबल है, वेदर यू आर जनरल, SC ST या OBC। सिंपली देख सकते हो अप्लाई ना कोई ग्रीन बटन है, ठीक है, तो यहाँ पर क्लिक कीजिए एंड जो भी डिटेल्स मांगा जा रहा है, लाइक देख सकते हो फेज़ 2 का रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुका है। तो अगर वीडियो देख रहे हो तो जल्द से जल्द रजिस्ट्रेशन आप लोग कंप्लीट कर लीजिए, कुछ भी फीस नहीं लगने वाला है। बात करें रैंकिंग का तो देख सकते हो जो इसका NF रैंकिंग है वो 21 है। मैं इसको जूम करता हूँ, क्या लिखा गया है, 21 अमॉन्ग इंडियन यूनिवर्सिटीज़ रैंक्ड बाई NF गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो काफ़ी अच्छा है 21, ठीक है। तो बाकी सबका भी रैंकिंग आप देख सकते हो, मतलब काफ़ी अच्छा है कि यूनिवर्सिटीज़ को आप बोल सकते हो, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट के बारे में डिस्कस करते हैं। जैसे कि मैंने बताया था कि यहाँ पर टोटल 4 फेज़ होता है, 4 फेज़ यानी कि 4 अटेम्प्ट आप बोल सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर देखो आप जो 4 फेब से लेकर के 6 फेब यानी कि हो चुका फेज़ 1 के एग्जामिनेशन। जो सेकेंड फेज़ है वो 14 अप्रैल से लेकर के 16 अप्रैल तक फेज़ 2 होगा। फेज़ 3 जो है वो 14 मई से लेकर के 16 मई तक होगा। एंड फाइनली जो 4th फेज़ है वो 14 जुलाई से लेकर के आपका 16 जुलाई तक होगा, ठीक है, सॉरी 14 जून से लेकर के 16 जून तक होगा। ओके, तो ये चारों फेज के डेट है, आप इसको नोट कर लीजिए। बाकी एप्लीकेशन काफ़ी सिंपल से आप लोग देख सकते हो, सिलेक्ट ऑनलाइन एप्लीकेशन, गो थ्रू द इंस्ट्रक्शन टू फिल अप द फॉर्म। जैसे आप देख सकते हो उस इंटरफेस में एक सबमिट का ऑप्शन आता है, तो जैसे ही सबमिट पर क्लिक करते हो ना तो आपको फोटोग्राफ्स हो गया, सिग्नेचर हो गया, 10 का जो मार्कशीट हो गया, सर्टिफिकेट हो गया, तो ये सारे डॉक्यूमेंट आपको अपलोड करना पड़ेगा। एंड देन आपका एडमिट कार्ड आ जाएगा कि आपका कौन सा स्लॉट में आपका एग्जाम होने वाला है, ठीक है। एंड यहाँ पर जितने भी क्वेश्चन है सारे MCQ फॉर्मेट में ही है। ईच ऑफ दिस सेक्शन एवरी क्वेश्चन इज फॉलोड बाय 4 आंसर ऑप्शन, चूज द ऑप्शन इज इज मोस्ट अप्रोप्रिएट। तो सारे के सारे क्वेश्चन MCQ फॉर्मेट में ही होंगे। एंड जो बच्चे मतलब एग्जाम दिए हैं, ऑनलाइन एग्जाम देते रहते हैं, तो उनको ये सारे पॉइंट्स तो पता ही होगा, ठीक है। लाइक मार्क फॉर रिव्यू आप लोग कर सकते हो, वगैरह वगैरह कर सकते हो। बाकी यहाँ पर देखिए नेगेटिव मार्किंग है यहाँ पर, ठीक है। इच करेक्ट मतलब आंसर फीचर्स 4 मार्क्स, तो हर एक क्वेश्चन का जो वेटेज है 4 मार्क्स है। देयर इज नेगेटिव मार्किंग, 1 मार्क विल बी डिडक्टेड फॉर एवरी रॉन्ग आंसर्स। यहाँ पर मैंने लिख रखा है कि टाइप ऑफ क्वेश्चन है जो MCQ बेसिस पर है। रिमोट प्रोक्टेड टेस्ट, ड्यूरेशन ऑफ एग्जाम 180 मिनट्स। मैथमेटिक्स से 40 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, केमिस्ट्री से 40 क्वेश्चन एंड मैथ से सॉरी ये फिजिक्स होगा, ठीक है, ये फिजिक्स होगा। एंड फिजिक्स से 40 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो टोटल 120 क्वेश्चंस आपको मिलने वाला है। बात करते हैं अब एलिजिबिलिटी का, तो देख सकते हो जो बच्चे बीटेक या बीटेक एमटेक डुअल डिग्री करना चाहते हैं या बायोटेक्नोलॉजी करना चाहते हैं 5 ईयर का जो कोर्स है, तो उनका कुछ एलिजिबिलिटी कुछ इस तरह से क्या क्या पॉइंट है। कैंडिडेट हुए पास 10+12 इन 2020 या 21 और अपियरिंग, तो अगर आप 2020 से पहले पास किए हो क्लास 12 तो यू आर नॉट एलिजिबल। जो बच्चे 2020 में पास किए हैं या उसके बाद पास किए या जो इस साल अपियर होने वाले हैं, अगर आप इस साल अपियरिंग हो तो वही सारे बच्चे इस एग्ज़ाम को दे सकते हैं, ठीक है। पास इन 10+2 और इट्स इक्विवेलेंट विद एटलीस्ट 60% मार्क्स इन फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स। तो PCM आपका कंपलसरी सब्जेक्ट है एंड PCM का जो एग्रीगेट मार्क्स है, कंबाइंड मार्क्स, वो 60% कम से कम होना चाहिए। यहाँ पर कोई मतलब रिजर्वेशन नहीं है, लाइक ST के लिए इतना, SC के लिए इतना, OBC के लिए इतना, NGL के लिए इतना, हर एक बच्चों को 60% ही मार्क्स लाना पड़ेगा। एंड जो कैंडिडेट है उसका जो डेट ऑफ बर्थ है ऑन और आफ्टर 1/07/2001, तो अगर आप इसके पहले हो तो यू आर नॉट एलिजिबल, ओके। अब देखो अगर आप फेज़ 1 एग्ज़ाम दे चुके हो तो हो सकता है आपको ये एक डाउट है कि मैं अगर एडमिशन करवा लेता हूँ तो मुझे कितना रिफंड मिलेगा अगर मैं एडमिशन बाद में कैंसिल करवाना भी चाहता हूँ। तो जहाँ तक मेरा बात हुआ है उस बच्चे से, तो उसने कॉल किया था एंड वो जैसे मुझे बता रहा था कि मैं एडमिशन करवाने का सोच रहा हूँ, ठीक है। एंड उन्होंने कहा है कि अगर क्लास स्टार्ट होने से पहले, अब कब क्लास स्टार्ट होगा ये पता नहीं, बस कॉलेज वाले ने बस यही कहा कि क्लास स्टार्ट होने से पहले अगर एडमिशन कैंसिल करवाते हो तो आपका 10,000 डिडक्ट होगा, बाकी जो रिमेनिंग अमाउंट है वो आपका मिल जाएगा। यहाँ पर देख सकते हो क्या लिखा गया है, डिमांड ड्राफ्ट एक प्रेजेंट करना होता है काउंसलिंग टाइम पर 75,000 विच इंक्लूड्स काउंसलिंग रजिस्ट्रेशन फीस, जो कि काउंसलिंग रजिस्ट्रेशन फीस है 10,000 नॉन रिफंडेबल है। तो जो रिमेनिंग अमाउंट है वो आपको रिफंड कर दीजिएगा। अब ज़रा डिटेल में बात आप लोग कर सकते हो, जहाँ तक मुझे पता है कि आपको मतलब क्लास स्टार्ट होने से पहले बोलते हो तभी आपको रिमेनिंग अमाउंट रिफंड मिल जाएगा। बाकी यहाँ पर सीटों का रिजर्वेशन भी है, आप लोग इसको चेकआउट कर सकते हो। ये जो PDF है ना, PDF का मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में अटैच कर दूंगा, या आप लोग सिंपली आप मतलब वेबसाइट पर जाइए एंड यहाँ पर आप जो ब्रोक्योर है ना वो आप डाउनलोड कर सकते हो, आपको एक लिंक मिल जाएगा ब्रोक्योर का, अदरवाइज ये PDF को मैं अटैच कर दूंगा डिस्क्रिप्शन में, ठीक है। आप सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट सिलेबस के बारे में, तो
तो आपका क्या सिलेबस है KIT का, ताकि आपको एग्जैक्ट डेटा पता चल जाए कि हाँ ये सारे क्वेश्चंस है, ये सारे टॉपिक्स है जहाँ से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो सिलेबस आपको जरूर पता होना चाहिए बिफोर अपेयरिंग फॉर एनी एंट्रांस एग्जामिनेशन। लाइक मतलब अगर आपको इसी कॉलेज में एडमिशन लेना है तो एटलीस्ट सिलेबस जान लो, अदरवाइज अब बाकी एग्ज़ाम के लिए सिलेबस पढ़ाई कर रहे हो एंड इसका हो सकता है आप वो टॉपिक है ही नहीं। तो सिलेबस का भी आप लोग देख लीजिए। फिजिक्स का ये है, ठीक है, क्लास 11th हो गया, क्लास 12th हो गया। ऑब्वियसली जो क्लास 12th है उससे वेटेज ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू क्लास 11, ठीक है। फिजिक्स थोड़ा टफ आपको लग सकता है। बाकी केमिस्ट्री काफ़ी ईजी है। केमिस्ट्री आप लोग NCERT पढ़ लीजिए, काफ़ी है। लाइक क्लास 11 का काफ़ी सारे बच्चे पढ़ते हैं नहीं, तो एटलीस्ट वो टॉपिक कवर अप कर लीजिए। लाइक मोल कॉन्सेप्ट टॉपिक कवर अप कर लीजिए, वहाँ से क्वेश्चंस अच्छे खासे आते हैं, ठीक है। तो केमिस्ट्री हो गया एंड सब कुछ तो है ही। ऑर्गेनिक पढ़ लीजिए, क्लास 11 का ऑर्गेनिक पढ़ लीजिएगा। आइसोमेरिज्म को आप लोग स्किप कर सकते हो, ठीक है। बाकी GOC पढ़ लीजिएगा एंड क्लास 12 का जो ऑर्गेनिक है वही पढ़ लीजिएगा। जब तक क्लास 11 का अगर GOC नहीं पढ़ते हो ना तो क्लास 12 का ऑर्गेनिक आपसे नहीं होने वाला है, ठीक है। NCERT पढ़ते हो तो मोर देन इनफ है। एंड मैथ्स का आप लोग देख सकते हो। अब प्रॉब्लम ये कि मुझे क्या करना चाहिए। KIT का तो मुझे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मिलना काफ़ी टफ है, या मिलेगा भी या नहीं मिलेगा, कि क्या क्वेश्चन पूछे गए थे लास्ट ईयर। बाकी देखिए टॉपिक काफ़ी कम है, ज़्यादा मतलब कुछ टॉपिक है नहीं। लाइक आप देख सकते हो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया, काफ़ी कम ही टॉपिक मेंशन किया गया एज़ कम्पेयर टू जो बाकी सब एग्जाम होते हैं। JEE मेंस का बात करो या WBG की बात करो तो हर एक चैप्टर तो इंक्लूड किया ही गया है, टॉपिक्स ज़्यादा कवर नहीं किए गए, ठीक है। तो आप लोग जो सिलेबस को ढंग से एनालाइज कर लीजिएगा कि कहाँ से क्या क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। बाकी मैं बुक बताऊंगा आपको क्या बुक फॉलो करना चाहिए, ताकि आपका जो फेज़ 2 हो गया, फेज़ 3 हो गया, फेज़ 4 हो गया, इन सारे एग्जाम को एटलीस्ट आप लोग क्या कर सको, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर जो एग्ज़ाम होने वाला है ये ऑनलाइन मोड में होगा, ठीक है। तो आपको सेंटर पर जाना होगा एंड वहाँ पर जा करके आपको इस एग्ज़ाम को देना होगा। तो काफ़ी इसका सेंटर है। आप जब एप्लीकेशन फॉर्म को फिलअप कर रहे हो तो आपका जो भी स्टेट है, लाइक यहाँ पर देख सकते हो वेस्ट बंगाल है, तो आपका जो भी प्रेफर्ड सेंटर है उससे आप चूज़ कीजिएगा एंड सेंटर पर एटलीस्ट 45 मिनट्स पहले जाएगा एंड एग्ज़ाम को कंप्लीट कर लीजिएगा वहाँ पर ही। तो बात करते हैं प्लेसमेंट का। तो देखो प्लेसमेंट का बात करें तो हाईएस्ट पैकेज जो है वो 30 लाख गया था, ठीक है। एंड जो एवरेज पैकेज है वो 6 लाख है। तो एवरेज पैकेज इज़ नॉट वेल अकॉर्डिंग टू इट्स फीस स्ट्रक्चर। अगर मैं तुमको फीस स्ट्रक्चर मेंशन करूँगा तो देखिए फीस स्ट्रक्चर जो इसका ना, यानी कि ट्यूशन फीस एंड हॉस्टल फीस दोनों मिला करके 18 से 20 लाख लग ही जाएगा। सेमेस्टर फ़ी देखिए, इसका जो सेमेस्टर फ़ी है आप मान के चलिए, मतलब सेमेस्टर फ़ी वैसे लिखा गया 1.75, मतलब कि 1,75,000, ठीक है। लेकिन वो मान लीजिए आपको 2 लाख के लगभग तो लग ही जाएगा। तो कितना हुआ आपका 2 लाख एंड 8 सेमेस्टर, तो आपका 2 × 8 तो हुआ आपका 16 लाख हो गया, ठीक है। वही मतलब 15 लाख तक आपका लगेगा। एंड देन आप समझ सकते हो अगर हॉस्टल लेते हो तो और भी फीस लगेंगी एंड हॉस्टल तो आपको लेना ही पड़ेगा। तो एवरेज फीस इसलिए मैंने मेंशन किया है 18 से 20 लाख आपको लग जाएगा अगर आप बीटेक करना चाहते हो इस कॉलेज से। एंड उसके हिसाब से मैं मेंशन किया था कि एवरेज पैकेज इसका सही नहीं है। बाकी हाईएस्ट पैकेज काफ़ी अच्छा गया था। हाईएस्ट पैकेज 30 लाख से, कॉलेज इज़ क्वाइट गुड। यहाँ पर रिटर्न आपको फैकल्टी के तौर पर अच्छा मिलता है, ठीक है। फैकल्टी यहाँ पर आपको टॉप क्लास मिलने वाले हैं। तो फैकल्टी के मामले में 1% भी कमी नहीं है। बस यही एक आपको डिसएडवांटेज दिख सकता है कि इसका जो एवरेज पैकेज है अकॉर्डिंग टू योर इन्वेस्टमेंट इन प्राइवेट कॉलेजेस इज़ नॉट क्वाइट गुड। इसलिए मैं बच्चों को रिकमेंड करता हूँ कि आपको मल्टीपल एग्जाम देना चाहिए। लाइक कमेंट करके देख सकते हो, कमेंट के में आपको लगभग 15 लाख तक लग ही जाता है एंड 4-5 लाख कम ही लग रहा है, लेकिन उसका जो एवरेज पैकेज है वही 7 के अराउंड ही रहता है। बट स्टिल फैकल्टी अच्छा मिलता है आपको। अगर आप कॉलेज आप लेने का सोच रहे हो तो ले सकते हो। बाकी प्लेसमेंट देख सकते हो आप, यहाँ पर प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी आती है, काफ़ी प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी आती है। मैं लिख देता हूँ प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी क्या होती है, प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी। एंड एक और आता है मास रिक्रूटर, ठीक है। मास रिक्रूटर मतलब कि वो हो गया ना कि कंपनियाँ एक साथ 300-400 बच्चों को उठा के ले गया, ठीक है। एंड प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी यानी कि कंपनी आती है एंड मतलब अच्छे खासे अमाउंट में उठाती है अगर वो कॉलेज अच्छा है तो प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में जो पैकेजिंग है, जो पैकेज है वो स्टार्टिंग होता है आपका लगभग 10 लाख प्लस, ठीक है। 10 LPA से ही स्टार्टिंग होता है जो प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी होती है। एंड जो मास रिक्रूटर होती है, मैक्सिमम जो कंपनी है वो 5 to 10 LPA के बीच में ही ऑफर करती है, ठीक है। तो ये हुआ मास रिक्रूटर का सीन। तो कंपनी है प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी,
माइक्रोसॉफ्ट हो गया, अमेजन हो गया, एडोबी हो गया, डेल हो गया, इंटेल हो गया, एंड लाइक मास रिक्रूटर देख सकते हो, यहाँ पर विप्रो है, ठीक है, कॉग्निजेंट है एंड इन्फोसिस है। तो ये है मास रिक्रूटर। अब सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि मुझे कौन सा कॉलेज चूज़ करना चाहिए, KIT, VIT या SRM। तो देखिए यहाँ पर मैं SRM भी लिख देता हूँ, SRM, ठीक है। तो ये काफ़ी सारे बच्चे कॉन्फ्यूज़ होते हैं इन्हीं 3 कॉलेजेस में कि मुझे कौन सा चूज़ करना चाहिए। तो क्लियर डेटा लिखा है, आप लोग चेक कर सकते हो। प्लेसमेंट का बात करें, एवरेज में ये लिखा हूँ, ठीक है, ये एवरेज पैकेज है, एवरेज प्लेसमेंट डेटा है। SRM का जो है वो 7 LPA है एंड जो फीस है वो 16 से 18 लाख के बीच में, ट्यूशन एंड हॉस्टल दोनों इंक्लूड करके। KIT का 6 लाख पर एनम इसका जो फीस है वो 18 से 20 लाख है, ठीक है। एंड VIT जो सबसे बेस्ट पॉसिबल कॉम्बिनेशन है इन तीनों ऑप्शन में, एंड स्पेशली VIT में वेलोर की बात करो, अगर मैं VIT बात करूँ यानी कि VIT वेलोर वाला जो कैंपस है ना उसका ही मैं बात करूँ, बाकी तीनों कैंपस की मैं बात नहीं कर रहा हूँ। तो 7 LPA है एवरेज, एंड जो इसका फीस स्ट्रक्चर है वो 14 से 15 लाख आपको लग जाएगा। तो ये रहा वीडियो अबाउट कलिंगा इंस्टीट्यूट ऑफ इंडस्ट्रियल टेक्नोलॉजीज़ के रिगार्डिंग। कुछ भी डाउट है, कुछ भी आप लोग कमेंट कर सकते हैं, मैं ज़रूर आपको जल्द से जल्द रिप्लाई देने की कोशिश करूँगा। एंड ऐसे इन फ्यूचर काफ़ी सारे हम लोग इंपॉर्टेंट कंटेंट लाने वाले डिफरेंट एग्जामिनेशन का, कॉमेंट के बिट सेट, कलिंगा एंड और भी मेन्स WBG के रिलेटेड वीडियोज़ आने वाले, तो सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा। एंड वीडियो अच्छा लगे तो अपने फ्रेंड्स में शेयर जरूर कर दीजिएगा जिन्हें काफ़ी कन्फ्यूजन है रिगार्डिंग KIT को लेकर के।